और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं और दिल्ली से अंबुज उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और यूपी के लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ आनंद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी सर, तो भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत पर लगातार कार्रवाई जारी है, लगातार ड्रोन अटैक किया जा रहा है और जिसे भारत ने नाकाम किया है। अभी क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अंबुज उपाध्याय हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और भारत उसे नाकाम किया है, क्या कुछ जानकारी है अभी की? जिस तरीके से बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से सारे ड्रोन के द्वारा हमले किए गए हैं, जिसमें अमृतसर से लेकर जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ राजस्थान और गुजरात के वो शहर मौजूद है जहां पर एक तरीके से पूरी तरीके से जहां पर वो जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान और गुजरात जो कि पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र है उसको लेकर के 27 जगह पर ड्रोन के द्वारा हमला किया गया पाकिस्तान के तरफ से और उसको पूरी तरीके से हिंदुस्तान की जो जाबाज सेना है उसने नकार दिया और उसको पूरी तरीके से मार गिराया। ऐसे में वही अगर बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यह बात पूरी तरीके से रखी गई है कि भारत और पाकिस्तान अपने तरीके से कहीं ना कहीं इस मामले को जितना भी उनकी तरफ से जो बिगड़ रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, इस मामले पर अमेरिका ने अपना रुख स्पष्ट किया है, वो शांति चाहता है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप के द्वारा ये बात रखी गई है क्या पाकिस्तान और भारत आपस में बैठ के इस चीज को सुलझाए और बात करे और इस चीज को कहीं ना कहीं शांति के रूप में समझे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, अगर अभी तक की बात की जाए जब से लेकर के पहलगांव हमला हुआ है उससे लेकर के अब तक अगर भारत की बात की जाएगी कहीं ना कहीं तो भारत की तरफ से ऐसा कोई हमला नहीं किया गया है तो पाकिस्तान के नागरिकों या सैन्य ठिकानों को कहीं ना कहीं टारगेट करे। पाकिस्तान ने अपने पहलगांव के ऊपर हुए उन मासूमों की हत्या का बदले लेने के लिए कहीं ना कहीं जो आतंकियों के उन ठिकानों को टारगेट बनाया, जिसको लेकर के 9 जगह पर एयर स्ट्राइक की गई, जहां पर कहीं ना कहीं वो 3 दशक से कहीं ना कहीं वो जो चल रहे थे उनकी तरफ से जितनी भी वहां पर जो टेररिस्ट जो जहाँ उनका ट्रेनिंग से लेकर के हर चीज चल रही थी उसको टारगेट भारत की तरफ से किया गया। जिसके बाद में अगर हमले की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इससे पहले भी अगर चाहे वो बात की जाए राजस्थान के जैसलमेर से लेकर के अमृतसर से लेके जम्मू कश्मीर के उन इलाकों पर जहाँ पर सिविलियन रह रहे हैं वहां पर टारगेट पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ। उसके बाद अगर अभी तक की कार्रवाई की बात की जाए तो भारत की तरफ से अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है जहां पर सिविलियन पर भारत की तरफ से अटैक किया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत के जो विदेश सचिव हैं उनकी तरफ से भी ये स्पष्ट किया गया और साथ ही सैन्य अधिकारियों की जो बयान है उसमें स्पष्ट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है उसका सिर्फ हिंदुस्तान जवाब दे रहा है और ऐसे में कहीं पर ऐसा कोई जगह चिन्हित नहीं पाकिस्तान की तरफ से बताई जा सकती जहां पर डायरेक्ट सिविलियन या सैन्य जो ठिकाने हैं पाकिस्तान के उन पर हमला किया गया हो। उसके अलावा अगर पाकिस्तान की निरंतर बात की है तो पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो अमृतसर हो जैसलमेर हो उन ठिकानों पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक कराए जा रहे हैं जिसको भारतीय वायुसेना के द्वारा बार बार उनको गिराया जा रहा है और उनको जो भी उनकी जो मंशा है उसको बार बार तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर के इन सब सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की जो सोच लगभग इतने वर्षों से सबके सामने आती रही है, चाहे वो आतंकी गतिविधियों को भारत के अंदर अपने तरीके से कराते नजर आए हो या इस जो युद्ध के रूप में पाकिस्तान ने इस चीज को युद्ध समझ लिया है, जबकि अगर भारत की कार्रवाई की बात की जाए तो भारत ने सीधा सीधा उस जगह पर कार्रवाई की है जिसकी वजह से 26 जो हिंदुस्तानी है मासूम हिंदुस्तानियों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से बार बार टारगेट जो सिविलियन है वहां किया जा रहा है और हिंदुस्तान की तरफ से बार बार वार्निंग दी जा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की यही झुंझलाहट हो सकती है कि वो पूरे विश्व में अकेला पड़ा हुआ है। अगर
बात की जाए अमेरिका से लेकर रूस, रूस के अलावा जितने भी अन्य देश हैं, सब देशों को भारत का समर्थन मिल रहा है और बार बार पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे देश हैं जिसको लेकर के भारतीय सेना ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया कि जिन ड्रोनों का जो पाकिस्तान यूज कर रहा है वो कहीं ना कहीं टर्की से यूज किए हुए हैं और उन टर्की ने उनके लिए वहां पर उसको खेप को भेजा था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो इसमें ऐसी बात सामने निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं इन पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ सारे देश एकजुट होकर के हिंदुस्तान का समर्थन करने आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है जहां पर आतंकियों को बढ़ावा मिल रहा है और भारत ने उन जगह पर हमला किया है जहां से उन मासूमों को मारने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ इस पहलगांव के रूप में नहीं हुई। उससे पहले पुलवामा की बात की जाए या उससे पहले 26 गैरा की बात की जाए, डेविन कोलमैन हेडली की बात की जाए या अजमल कसाब की बात की जाए, उन सब आतंकियों के कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के जो ठिकाने रहे वो पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मरकज हो या उससे और कोई और ठिकाने, कहीं ना कहीं वो सारी बातें निकल करके पाकिस्तान के उन ठिकानों के रूप में आई है जहां पर उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की और ट्रेनिंग का अड्डा बना करके पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तान में भेजा और एक तरीके से आतंक के रूप में यहाँ पर जवाब देने के लिए भेजा। जी नेहा। अब पाकिस्तान के हर हमले की कोशिश को भारत नाकाम कर रही है। राजीव तिवारी हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से बने हुए हैं, अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा और भारत की सेना के द्वारा जवाब दिया जा रहा है वही कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ड्रोन की मदद से कहीं ना कहीं आतंकी हमला किया जा रहा था, उन्हीं आतंक ड्रोनों को मार गिराया जा रहा है और यहाँ तक कि भारत सरकार की तरफ से ऐसी भी कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान के जो आतंकी लोग हैं उनको निशाना बनाया जाए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की तमाम शहरों के अंदर भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि भारत की जनता को भी सुरक्षित रखा जा सके। दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पे है। तमाम रेलवे स्टेशनों की बात करें, तमाम एयरपोर्टों की बात करें या फिर तमाम मेट्रो स्टेशनों की बात करें, सभी जगह पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि आम व्यक्तियों को सुरक्षित जो है वो रखा जा सके। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता के लिए भी सरकार की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि पैनिक नहीं होना है। सीधे सीधे कहीं ना कहीं तो ये कहे कि पैनिक अगर आएगी तब कहीं ना कहीं आम की जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होगी और जिसका दबाव जो है सीधा सीधा सरकार के ऊपर पड़ेगा। मगर सरकार की तरफ से जिस तरीके से बार बार जानकारी दी जा रही है कि जनता को पैनिक नहीं होना है, सुरक्षा व्यवस्था के तरीके जो बताए गए हैं मॉक ड्रिल के माध्यम से उनको अपनाना है। और यानी कि खाने पीने की चीजों की बात करें तो सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि उनके पास तमाम इंतजाम है, चाहे वो रसोई गैस के हो, सब्जियों के हो, अनाज के हो, तमाम कोशिशें जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। मगर भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बना हुआ है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो जैसे कहे डर का माहौल जो है वो जनता के बीच में जरूर देखने को मिल रहा है। मगर उसी डर को दूर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जो है वो बॉर्डर पे भी की जा रही है। जी, व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये साफ कहा है कि वे चाहते हैं कि ये जो तनाव है जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि सरकार जो है यानी कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार जो है वो दोनों ही बातचीत के माध्यम से इसके सॉल्यूशन को निकाला जा सके। मगर अभी तक के जो हालात बने हुए हैं उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बातचीत के रास्ते नहीं अपनाना चाहता है। मगर भारत सरकार जो है वो अभी तक यही कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। मगर अभी तक आम जनता के लिए कहीं ना कहीं जैसे क्या है पाकिस्तान के अंदर जो आम जनता रहती है उनके ऊपर कोई भी भारत सरकार की तरफ से अटैक जो है वो नहीं देखने को मिल रहा। मगर पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से अटैक देखने को मिल रहे हैं, लगातार ड्रोन की मदद से आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं, राजस्थान की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उन जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है जहां पर आम व्यक्ति जो है या फिर आम जनता जो है वो रहती है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम जो है भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जी, और हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ से आनंद मिश्रा जी बने हुए हैं। लगातार भारत जो है पाकिस्तान की हर कोशिशों को नाकाम कर रहा है, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और उसे न कहीं नाकाम कर रहा है भारत। तो अभी क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, आपको बता दें कि अभी रात के करीब 1:30 बजने वाले हैं और जो स्थिति है वो ऐसी है कि
लगातार जो है वो भारतीय सेना जो है वो लगातार पाकिस्तान के जो फायरिंग है, जो ड्रोन्स अटैक है, वो लगातार उनके जवाब दे रही है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, जैसलमेर राजस्थान का इलाका हो, यहाँ पे लगातार जो है वो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। और जो भारतीय सेना है वो लगातार शाम से ही और आधी रात बीत चुकी है अभी और लगातार जवाब दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चर्चा का विषय ये था कि क्योंकि दूसरे दिन भी जो है पाकिस्तानी सेना ने रोकेंगे जो आप है सभी को, बड़ी खबर की रुख करते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी, पाकिस्तान को 8,500 करोड़ का कर्ज मिल गया है। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विरोध किया था। तो भारत ने IMF में पाकिस्तान को लेकर कई सवाल उठाए थे। तो लोन का इस्तेमाल आतंकवाद में करेगा पाकिस्तान, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। तो CDS भी बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं अब बैठक करने वाले हैं। मौजूदा हालातों की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और भारत के 32 एयरपोर्ट जो हैं 14 मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और सियालकोट में दिखे PAF के फाइटर जेट, पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट दिखाई दिए हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं चीनी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। आनंद मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, अभी जो आपने सबसे बड़ी जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने जो है वो उसको जो क्योंकि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। ये लगातार जो है जब से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है पहलगाम की घटना के बाद से, वो जो उसके मित्र देश हैं वो लगातार उनसे आर्थिक सहायता की मांग कर रहा था। और आज उसको जो ये कर्ज मिल गया है, तो जो कर्ज मिल गया है, अब वो जो है हो सकता है कि कोई नई प्रक्रिया के तहत वो अपने युद्ध की रणनीति बदले। और क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा जो सामरिक शक्तियां, सामरिक सामरिक चीजों के लिए जो चाहिए, जो चीजें वो बहुत दिनों के लिए नहीं थी। तो लगातार वो जो उसके संपर्क के देश है, पड़ोसी देश है, तुर्की देश, जैसे तुर्की था, ऐसे बहुत सारे जो है देश हैं जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो वहां से लगातार वो आर्थिक सहायता की मांग कर रहा था। तो अभी जो लोन उसको मिला है वो जो है वो आतंकी गतिविधियों के लिए इसका उपयोग करेगा। और उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि भारत लगातार इसका विरोध कर रहा था और ये मिल गया है, तो इसका जो है एक गलत प्रभाव जो है हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन आज का जो दिन है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है कि दो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। एक तो CDS के साथ बैठक होगी और उसके बाद जो है जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक होगी। उसके बाद सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी जो देश में जो 32 एयरपोर्ट हैं उनको 14 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है, अस्थायी तौर पे बंद किया गया है। लेकिन क्योंकि जो युद्ध की स्थितियां हैं, जो इस समय जो स्थितियां बदल रही हैं, लगातार बदल रही हैं, देश की स्थितियां बदल रही हैं, वो भारत और पाकिस्तान के तनाव के साथ साथ अंदर भी अब जो है, क्योंकि बॉर्डर पे तो युद्ध होगा ही, लेकिन अब जो है अंदर से कैसे देश को मजबूत किया जाए, कैसे जो है जो हवा जो क्योंकि जो ड्रोन अटैक हैं वो लगातार पाकिस्तान बढ़ा रहा है और उसका जवाब जो है वो भारत लगातार दे रहा है। अभी रात तक आप समझिए कि आधी रात हो चुकी है और पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर का जो इलाका है वहां पे कई ड्रोन अटैक हुए हैं, पंजाब के जो इलाके हैं वहां पे ड्रोन अटैक हुए हैं। लेकिन भारत ने जो है जितने भी ड्रोन अटैक हुए हैं अभी उनको सभी को नाकाम कर दिया है। और यही प्रयास है लगातार जो भारतीय सेना है, जो क्योंकि भारत की सेना है, जो भारत की सेना का जो मनोबल है वो बहुत ही ऊंचा है। इसके पहले भी जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को जो है वो एक तरीके से जो जवाब दिया है वो इतिहास में आज भी दर्ज है। और वो इतिहास जो है क्योंकि लगातार जब पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो उन इतिहास को पढ़ती हैं तो उनको शर्म आती है और शर्म के बाद जो है वो आतंकी घटनाएं करती हैं। आतंकी, क्योंकि सेना जो है पाकिस्तान की वो बहुत ज्यादा प्रशिक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा जो जो युद्ध में लड़ने के लिए जो उनको एक जो
सामरिक शक्तियां चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं है। तो वो आतंक के पीछे आतंक को आगे करके अपने जो है वो खुद उसके पीछे काम करते हैं। और क्योंकि पहलगाम की जो स्थिति है, पहलगाम में जो घटना हुई थी, उसके बाद जो है जो पाकिस्तान के अंदर जो है जो भारतीय सेना ने जो एयर स्ट्राइक की है, उसका जो उसकी पीड़ा है वो लगातार उसको दिख रही है। क्योंकि 9 जगहों पे जो एयर स्ट्राइक की गई थी, उससे जो आतंक का के जो आका थे, जो जहाँ पे उनको पाला जा रहा था, जहाँ उनको पोसा जा रहा था, तो जो जो उनकी जो जड़ थी वहां पे सीधा जो भारतीय सेना ने जो एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद से पाकिस्तान एकदम बिलबिलाया हुआ है। और अब उसको ये स्थिति देखने को मिल रही है कि वो कुछ भी करने की स्थिति में है, भीख मांग रहा था एक प्रकार से आप समझिए। हम्म। और उसको आज ये रात में जो अभी आपने ब्रेकिंग बताई है, उसको ये भीख मिल गई है। तो भीख का जो ये पैसा है, उसको आने वाले समय में इसका कहाँ उपयोग करेगा? क्योंकि विकास से तो जो विकास से जो है पाकिस्तान का कोई वास्ता नहीं है। विकास तो वहां पे देखने को नहीं मिलता है। लोग बताते हैं कि जो वहां की टूटी फूटी सड़कें हैं, जो वहां पे जो रोड्स वहां पे बना जो है, इनका कहीं भी नामो निशान नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों का होना अति आवश्यक होता है, बिजली का होना अति आवश्यक होता है। तो पाकिस्तान जो है वहां पे विकास का कोई भी मुद्दा नहीं होता, वहां पे मात्र आतंकवाद का मुद्दा होता है। कैसे किसी देश को प्रभावित किया जाए आतंकवाद से, इसका मुद्दा होता है। और पूरे विश्व में इस समय पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान में जो पोषित जो वहां पे आका हैं, वो बैठे हुए हैं। और भारत की जो सेनाएं हैं, भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि अभी जो वो खोज रही है वहां पे पाकिस्तान ने कि अभी कितने अटैक और करने होंगे। क्योंकि जो पहलगाम की घटना के बाद से जो सिंदूर ऑपरेशन लगातार चल रहा है, वो अभी भी इस समय चल रहा है और अभी उसको खत्म नहीं किया गया है। तो अभी कितने अटैक वो पाकिस्तान पे होने हैं, और ये एक बड़ा विषय होगा। क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन अभी लगातार चल रहा है। अब देखना ये होगा, क्योंकि रात में ही जब रात होती है तो जो ड्रोन अटैक हैं वो लगातार बढ़ जाते हैं। तो इनमें आने वाले समय में कितना परिवर्तन होता है, क्या इनपे कोई रोक लगती है? क्योंकि लगातार जो है अमेरिका की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान आपस में जो तनाव है उसको कम करें। और जो पाकिस्तान या जो भारत के मित्र देश हैं, वो उनकी क्या अहमियत होती है, तो आने वाले समय में ये देखना होगा। जी, अंबुज उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बैंकों की साइबर सुरक्षा को लेकर बैठक होने वाली है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की जो रणनीति है, कहीं ना कहीं भारत की उन जगह पर अटैक करने की, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान ने सिर्फ वहीं पर अटैक किया था, जिसकी वजह से ये पहलगाम की घटना हुई। या इससे ज्यादा अगर कहें तो वो पुलवामा या उससे पहले 26/11 के साथ साथ मुंबई से लेकर के संसद पर जो हमला अफजल गुरु द्वारा किया गया, ऐसे जो ठिकाने भारत की तरफ से लगभग 3 दशक से टारगेट किए हुए थे कि इस जगह पर इन आतंकियों को फैक्ट्री, पाकिस्तान या बोले या आकिस्तान बोले, आतंकिस्तान बोले, इनकी तरफ से बार बार उनको वहां पर तैयार किया जा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल टारगेट ऐसा नहीं देखना चाहिए जिस तरीके से भारत कर रहा है। पाकिस्तान की जो सोच है, पाकिस्तान की जो समझ है, उससे हर कोई वाकिफ है। और खास तौर से वह हमारे सेना के जवान और जो सुरक्षा में लगे हुए जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वो पाकिस्तान की नस नस को जानते हैं। पाकिस्तान कहाँ क्या अटैक कर सकता है उन सबको अच्छे से पता है। इसी के चलते अगर बात की जाए तो बैंकों से संबंधित जो भी खुफिया चीजें हैं उसको लेकर के एक एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसा जो इनपुट मिल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक के रूप में कहीं ना कहीं जो भारत की जो बैंक है उन पर कहीं ना कहीं हमला किया जा सकता है। इसको
इसको लेकर के भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी तरीके से सीडीएस के साथ साथ तीनों जो सेना अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग करते नजर आ रहे हैं और हर घटना की जानकारी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद रक्षा मंत्री के साथ साथ विदेश सचिव से लेकर तमाम जो वो बड़े अधिकारी हैं उनसे करते हुए सीधे तौर से अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और राजीव तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि सेना प्रमुख चाहे तो टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों को बुला सकता है। देखिए, यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा तीनों ही ये सेनाओं के जो अध्यक्ष है उनके साथ बातचीत की और उसी बैठक के बाद कहीं ना कहीं ये भी निर्णय लिया गया कि तीनों ही सेना के जो अधिकारी हैं वो अपने फैसले जो है वो खुद ले सकते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो और सुविधाएं जो है उनको मुहैया कराई जा सकती है। इसके लिए उनको कोई भी सरकार की तरफ से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब भारत पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहा था वही मजबूती जो है वो आर्थिक सहायता के तौर पर अब उसको मिल चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें जिसमें वो कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो आर्थिक सहायता मांगी जा रही थी वो इसलिए मांगी जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो कैसे आतंकी ठिकानों पर जो अटैक किया गया था भारत के द्वारा उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाए, उन जगहों को सुरक्षित किया जाए। मगर अब जिस तरीके से आर्थिक सहायता उसको मिल चुकी है तो उसका इस्तेमाल जरूर वो पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए जरूर इस्तेमाल करेगा। मगर अब देखना होगा उस इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार की तरफ से किस तरीके से कोशिश की जा सकती है। बाकी देशों की बात करें तो वो जरूर भारत के साथ देखने को मिल रहे हैं। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चला हुआ है इसको कहीं ना कहीं बातचीत के माध्यम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। मगर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी संदेश जो है वो नहीं मिलता नजर आ रहा है जिससे उम्मीद ये लग सके कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच की लड़ाई है वो जल्दी से खत्म हो सकती है। मगर पाकिस्तान जो है वो बार बार कहीं ना कहीं कैसे जो आतंकी लोग हैं उनकी शरण में कहीं ना कहीं इस तरीके के अटैक कर कर ये साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो वाकई में ही आतंकियों को शरण देने का काम करता है। इसीलिए उनके इशारे पर ही भारत पर हमला जो है वो किया जा रहा है और भारत के ऊपर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है ड्रोन की मदद से, मिसाइलों की मदद से उनको निस्तो नाबूद करने के लिए भारत सरकार के तमाम जो सेना के फोर्स है या फिर कहे सेना के जो अधिकारी हैं वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और वही कोशिश जो है वो उनकी सफलता की सीढ़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर पाकिस्तान के लिए करारा जवाब जो है वो वाकई में ही दिया जा रहा है। मगर अब जिस तरीके से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता मिली है, उस आर्थिक सहायता का असर जो है वो इस युद्ध पर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि पाकिस्तान इसका जो खर्च यानी कि पैसा जो है वो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर इस्तेमाल करेगा मिसाइलों के लिए, बम के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कोशिश जो है भारत पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए थी। मगर अब देखना होगा बाकी देश जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता कराने की कोशिश कर सकते हैं। जी खबर पे नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल अपडेट लेते रहेंगे। आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे आज अहम बैठक, तीनों सेनाध्यक्ष के साथ बैठक करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस भी बैठक में होंगे शामिल। देखने को मिल रही है उसको भी कम करने के लिए सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही है और कल जिस तरीके से रक्षा मंत्री की तरफ से बैठक की जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं आगे की रणनीति किस प्रकार की होगी वो जरूर बनाई जाएगी। मगर आप देखना होगा कि सरकार जिस तरीके से रणनीति बना रही है और यहाँ तक कि पाकिस्तान और आतंकवाद को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन सिंदूर को आगे के लिए किस तरीके से बनाया जाएगा और उसको किस तरीके से सफल बनाया जाएगा, ये तमाम ऐसी प्रक्रिया जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से और रक्षा मंत्री की तरफ से पूरी तरीके से की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके की मूवमेंट चल रही है उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा सरकार की तरफ से कुछ और कदम उठाए जाएंगे जिसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कुछ मुश्किलें जो है वो बन सकती है। जी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है जो कड़ी कर दी गई है। पुलिस, रेलवे से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से दुरुस्त दिख रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से तनाव स्थिति बनी हुई है उसको लेकर तमाम दिल्ली के अंदर की बात करें या फिर दिल्ली के तमाम सीमाओं की बात करें वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन हो, इस तरीके के तमाम जो रेलवे स्टेशन है उनको भी सुरक्षित करने के लिए रेलवे पुलिस के साथ साथ तमाम दिल्ली पुलिस जो है वो भी मौजूद कर दी गई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है
वो भी हाई अलर्ट पे है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं, यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशनों की बात करें तो मेट्रो स्टेशनों को भी सुरक्षित करने के लिए तमाम कोशिशें जो है वो की गई हैं। मगर हर मेट्रो स्टेशन पर भी बैरिकेडिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जो है वो भी अपने तरीके से काम करती नजर आ रही है, ताकि हर मेट्रो स्टेशनों को भी सुरक्षित रखा जाए, रेलवे स्टेशनों को भी सुरक्षित रखा जाए। और दिल्ली के तमाम एयरपोर्टों की बात करें, वहां पर भी इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तो यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एयरपोर्ट की, तो अभी तक लगभग कह सकते हैं लोकल फ्लाइटों हो सभी को कहीं ना कहीं अभी तक रोक दिया गया है या फिर डिले करके चलाया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जो पाकिस्तान की तरफ जो फ्लाइटें जाती थी उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। तो सर साफ जाहिर है केंद्र सरकार जो है वो अपनी तरीके से हर तरीके से मूवमेंट जो है वो बना के चलती नजर आ रही है, हर तरीके को इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ताकि ये भी कोशिश किया जाए कि जनता को भी सुरक्षित रखना है। इसीलिए कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल भी की गई थी, ब्लैकआउट भी किया गया था, और आज भी कहीं ना कहीं सायरन बजाया गया था 3 बजे करीब, और जो 15 मिनट तक चल रहा था उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम ऐसी कोशिशें जो है सरकार की तरफ से भी की जा रही है। और सरकार की तरफ से एक और कोशिश की जा रही है ताकि सेना के अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं ऐसे आदेश दिया जाए जिससे कहीं ना कहीं सेना के जो अधिकारी है या सेना है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे सके। मगर अब आगे की प्रक्रिया किस तरीके से होगी वो तो सरकार ही बता सकती है। मगर हम जितनी जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए बोली गई है उतनी ही हम जानकारी जो है वो न्यूज चैनल के माध्यम से हम बड़ी सार्वजनिक कर सकते हैं। मगर तमाम ऐसी जानकारी ऐसी है जो हम न्यूज चैनल पर बताने के लिए मना किया गया है, जिससे साफ जाहिर है कि दुश्मन तक इस तरीके के मैसेज जो है वो नहीं पहुंचाने हैं। जी जितेंद्र चौहान संवाददाता लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूपी पुलिस और डॉक्टरों की छुट्टियां जो है कैंसिल कर दी गई है, तो अभी क्या कुछ स्थिति है लखनऊ में? देखिए, अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट पे रखा है और दवाइयों का भंडारण हो, चाहे वो चिकित्सा सुविधा हो, डॉक्टरों की छुट्टी तक रद्द कर दी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी उत्तर प्रदेश के जो पुलिस बल है उनकी भी छुट्टियां रद्द करने का काम है और सीमावर्ती जो क्षेत्र है उन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। आज ये कह सकते हैं कि यूपी को अलर्ट पे रखते हुए एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस अड्डे हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो रोड में उन सभी पर फ्लैग मार्च करने का काम किया गया है। और साफ ही कहा सकता है फ्लैग मार्च के माध्यम से पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। उन अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह सजग है और कहीं ना कहीं अस्पतालों में बेड तक रिजर्व कर दिए गए हैं। पूरे वार्डों को रिजर्व करने का काम किया कि इमरजेंसी में अगर आपात स्थिति में किसी प्रकार की समस्या होती है तो किस तरह से निपटा जाए। उसके लिए मॉक ड्रिल भी हुई। मॉक ड्रिल भी जगह जगह स्कूलों में की जा रही है। अगर स्कूलों पे हमला होता है तो स्कूलों में बच्चों को, छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जा रही है कि किस तरह से अपना बचाव करना है और कहाँ छुपकर या अपने आप कहाँ जाकर अपने आप को कैसे, अगर ब्लैकआउट होता है तो ब्लैकआउट में किस तरह से अपने आप को बचाव करना है, अगर हवाई हमला होता है, एयर स्ट्राइक होती है तो उससे कैसे बचाव करना है। सिविल डिफेंस के लोग सिखाने का काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। साथ ही कह सकते एम्बुलेंस तक और जो चिकित्सा कर्मी है उन चिकित्सा कर्मी को भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर बड़ी आपात स्थिति देश में बनती है या उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की आपात स्थिति बनती है तो उन आपात स्थिति से कैसे बचा जाए, इसको लेकर कहीं न कहीं पूरी तरह से तैयारी उत्तर प्रदेश पे दिखाई दे रही है। जितेंद्र जी, होटलों, स्टेशनों, मंदिरों और भीड़ भाड़ वाली जो जगह हैं वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है लखनऊ में, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, आज तस्वीरें देखने को मिली राजधानी लखनऊ में भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई और पुलिस डॉग स्क्वाड के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के साथ में, बॉम्ब स्क्वाड के साथ में पूरी तरह से चीजों को परखने की कोशिश की। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है या किसी भी जगह पर किसी अवराने की कोशिश की जाती है तो कैसे बचाव करना है, कैसे लोगों को निकाला जाए, वहां से रेस्क्यू कैसे किया जाए और कहीं ना कहीं जो संदिग्ध हो रहे हैं उन संदिग्धों की पूरी तरह से चेकिंग हो रही है। यहाँ तक की बात किया है तो लखनऊ एयरपोर्ट में आप ये गाइडलाइन जारी कर देंगे 4 लेयर में सुरक्षा की पूरी तरह से उनको की जाएगी, उनकी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही उनको फ्लाइट की ओर जाने दिया जाएगा। 4 लेयर बनाई जाएंगी और 4 लेयर के आधार पर पुलिसकर्मी, जो सुरक्षा कर्मी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुरक्षा करने का काम करेंगे और तब जाके फ्लाइट में बैठना होगा। ट्रेनों में कह सकते हैं रेलवे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, चेकिंग कर रही है। अक्सर स्टेशनों पे दिखाई पड़ रहे हैं मेटल डिटेक्टर हो
या तमाम चीजें जो सुरक्षा से जुड़ी होती है, उन सभी चीजों को स्टेशनों पे भी लगाने का काम किया गया। अयोध्या के राम मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान और काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि वहां पे एक भारी भीड़ जुटती है। देखिए, कल जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत करी, जो वैष्णो देवी दरबार है जम्मू कश्मीर में जहां लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, वहां उसको उड़ाने की कोशिश की, ड्रोन भेजे गए वहां पर। हालांकि हमारे मेटल कह सकते हैं कि तमाम जो चीजें हैं, डिफेंस सिस्टम है, उसने हालांकि मार गिराने का काम किया, लेकिन अब हमारे धार्मिक स्थल कहीं न कहीं पूरी तरह से निशाने पर आ चुके हैं। अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो, या अलग अलग जगहों पर जो मंदिर बने हैं, उन सभी को टारगेट किया जा रहा है कि इस तरह का अगर सांप्रदायिक कुछ करने की साजिश की जा रही कि वहां पर धमाका किया जाए, बड़ी संख्या में लोगों को मारने की कोशिश की जाए, तो इसको लेकर भी पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। और जाहिर सी बात है कि मंदिरों के बाहर भी बड़ी संख्या में अब पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा एजेंसियां, लोकल इनपुट सब पूरी तरह से वहां पर लगे हुए हैं और चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, कोई आतंकी घटना ना हो, कोई किसी बात का अनहोनी ना हो। उस सब से निपटने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का एग्जाम है, वो कहीं ना कहीं मॉकड्रिल के तौर पर चल रहा है। जितेंद्र जी, लखनऊ के केजीएमयू और एसजीपीजीआई जैसे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके मेडिकल संस्थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है यहाँ पर, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो, संजय गांधी पीजीआई हो, चाहे वो लखनऊ का सिविल अस्पताल हो या बड़े अस्पताल, उन सबको पूरी तरह से अलर्ट पर रखा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बड़ी संख्या में भंडारण किए गए हैं दवा के, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी कहा गया है कि अगर आपात स्थिति बनती है तो आपको वहां पर आना होगा, और बड़ी संख्या में डॉक्टर की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि मेडिकल कॉलेज और एसजीपीजीआई एक बड़ा अस्पताल है लखनऊ का, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों में तमाम जो उपाय हैं वहां पर किए जा सकते हैं, तमाम इक्विपमेंट जो मेडिकल से जुड़े हैं, आपात स्थिति में चाहिए होते हैं, उस सब को वहां पर व्यवस्थाएं हैं, और उन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए वहां पर अलर्ट रखा गया है। चिकित्सकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है कि किसी भी प्रकार की अभी कोई छुट्टी मई तक नहीं होगी, और इसी को लेकर कहीं कहीं सभी चिकित्सक भी पूरी तरह से अलर्ट पे हैं। मध्य वायु कमान के साथ एयरफोर्स स्टेशनों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, हाईवे कह सकते हैं कि हाईवे हो चाहे वो रनवेज हो, उनको सुरक्षित रखने के लिए अभी हाल में ही लखनऊ हो, शाहजहांपुर हो, सब जगह पर एक्सप्रेस वे पे हवाई जो जहाज हैं, चाहे वो मिराज हो, चाहे वो तमाम जो अलग अलग हमारे जहाज हैं, उनको उतारने के लिए भी एक्सप्रेस वे को भी तैयार किया गया है। और अगर किसी प्रकार का एयर स्ट्राइक होता है, आपात स्थिति बनती है, या रनवे खराब होते हैं, वहां पर रनवे पे अगर किसी बार गोला बारूद किया जाता है या उड़ाने की कोशिश की जाती है, तो उन हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, रनवे के तौर पर उसको उन पट्टियों पर तमाम जो लड़ाकू जहाज हैं वो उतारे जा सके। क्योंकि पाकिस्तान की कायराना हरकत इस प्रकार से बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से झिझिगा नहीं रहा है, और हालांकि भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उनके डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने का काम किया, उनके शहरों में तबाही मचाने का काम किया, लेकिन फिर भी जिस तरह से कल कायराना हरकत करते हुए बिना किसी बात के इस तरह का हमला हुआ, वो हमला कहीं न कहीं पूरी तरह से निंदनीय है। और इसी को देखते हुए भी ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑपरेशन सिंदूर था, क्यों सरकार ने पूरी तरह से खत्म नहीं किया, 2.0 सिंदूर जो ऑपरेशन था उसको पुनः चालू किया गया, इस बात की आशंका थी, और शायद आशंका के चलते ही कहीं न कहीं इन पे पूरी तरह से ख्याल रखने का काम किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी मुल्क की सेना पर बड़े सवाल उठाए हैं और उन्होंने आतंकियों के जनाजे पर भी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता नजर आएगा और भारत हर हाल में विजयी है। देखिए, एयर स्ट्राइक में जिस तरह से आतंकी का परिवार मिला था, 14 लोग मरे थे, और कहीं ना कहीं उसके जनाजे पर आर्मी चीफ गए थे, तमाम जो सेना के अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं मौजूद थे, और साफ उससे दर्शाता है कि पाकिस्तान की पूरी भूमिका थी इस पर कहीं ना कहीं पहलगाम हमले में, और ये तस्वीरें अपनाती है। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज तर्क किया था कि वो अपनी पहचान को भी वजूद खोने के लिए पूरी तरह से तरसेंगे। जिस तरह का हमला किया है वो कायराना हरकत है, भारत पूरी तरह से तैयार है, और भारत दबने वाला नहीं है, भारत हर बात का जवाब देगा, और कहीं ना कहीं
जो भारत पहले हुआ करता था, अब वो भारत बहुत मजबूत हो चुका है डिफेंस के मामले में, सुरक्षा के मामले में, और कहीं ना कहीं हमारी जल थल वायु तीनों सेनाएं पूरी तरह से एक्टिवेट पे है और एक्टिवेट मोड पे है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को चेतावनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से देने का काम किया कि अपनी वजूद को पहचानने के लिए वो खो चुके हैं और वजूद नहीं पहचान पाएंगे अपना, अगर वो इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। हालांकि देश का प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं उस बात से बहुत हताश है कि पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस तरह से 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई, वो पूरी तरह से गलत है और उसकी निंदा पूरा देश कर रहा है। और प्रत्येक देश का नागरिक इस बात का कहता है कि हमारी भारतीय सेना और केंद्र सरकार मिलकर उनको जवाब देना चाहिए। और इस जवाब में केंद्र सरकार ही नहीं, पूरा विपक्ष एक साथ है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे हालांकि अलग थलग हो, लेकिन अब जब देश की आन बान शान की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो पूरा विपक्ष भी आज साथ दिखाई दे रहा है। राजीव तिवारी जी लगातार हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता बने हुए हैं। बैंकों की साइबर सुरक्षा को लेकर वित्त मंत्री की मीटिंग होनी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ पर बात करें बैंकों की सुरक्षा को लेकर या फिर कहते साइबर सेल की लेकर लगातार कहीं ना कहीं बैंकों को लेकर तमाम कोशिश जो है वो की जाएगी। और यहाँ तक कि इस बैठक के माध्यम से बैंकों को भी सेव करने की बात की जा रही है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपने पैसे जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को लेकर तमाम जानकारी जो है वो जनता तक भी दी जा रही है। और जहाँ तक कि कल जो बैठक होने वाली है उसके अंदर भी इसी प्रकार की कोशिशें जो है वो या फिर कहे इसी प्रकार के विषय जो है वो रखे जाएंगे और तमाम कोशिशें की जाएंगी ताकि साइबर सेल जो है वो कहीं ना कहीं बैंकों के ऊपर भी अटैक ना कर सके। मगर यहाँ पर बात करें, तमाम कोशिशें सरकार के द्वारा की जा रही है, उस कोशिशों को सफल बनाने के लिए और सहयोग जो है वो जनता का भी मांगा जा रहा है, क्योंकि जनता अगर संयम से काम लेगी तब कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आएगी। अगर जनता पैनिक होती है तब कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बनती हुई नजर आती है। मगर यहाँ पर बात करें, सरकार के द्वारा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर को 2 लेवल पर लेके आया गया है, क्योंकि पहले जब ऑपरेशन चलाया गया था तब कहीं ना कहीं सिर्फ वो 28 लोगों की जो मौत का बदला था वो आतंकी ठिकानों को नष्ट करके लेने की कोशिश की गई थी। मगर पाकिस्तान फिर भी नहीं माना, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं अब ऑपरेशन 2 चला जा रहा है, तो उसके बाद भी यही कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को अब इसके लिए जवाब जो है वो दिया जा सके। मगर पाकिस्तान को जिस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है, तो उसको भारत सरकार की तरफ से तमाम तरीके से जवाब जो है वो दिए जा रहे हैं। मगर अब भारत सरकार की तरफ से तमाम जो बैठकें होनी है, कल भी बैठकें होनी है, गृह मंत्री की तरफ से भी बैठक होनी है, तमाम बैठकों के माध्यम से ये स्पष्ट किया जाएगा कि सरकार जो है वो आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान को और आतंकवाद को खत्म करने के लिए या फिर कहे आतंकवाद को सबक सिखाने के लिए किस तरीके का और कदम उठा सकती है, ये जरूर देखना होगा। जी राजीव तिवारी जी, वित्त मंत्री भी मीटिंग करने वाले हैं, जल शक्ति मंत्री जो है अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जल शक्ति मंत्री, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जल शक्ति मंत्री की बात करें या फिर और मंत्रालयों की बात करें, सभी तरीके से कोशिशें जो है वो की जा रही है। बैठकों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है किस तरीके से जनता के लिए कार्य करना है। और दूसरा यहाँ पर बात करें, पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से कदम उठाने की बात की जा रही है, चाहे वो जल मंत्रालय के द्वारा हो, गृह मंत्रालय के द्वारा हो, या फिर क्या है कहते हैं रक्षा मंत्री के द्वारा हो, तमाम ऐसी जो कोशिशें जो है वो की जा रही है। मगर ऐसी भी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तक भी पहुंचती नजर आएगी, इसीलिए कहीं ना कहीं पूरी जानकारी जो है वो हम चैनलों के माध्यम से नहीं दे सकते हैं। मगर यहाँ पर सरकार की बात करें, सरकार ने बिल्कुल सभी चैनलों को आदेश दिया गया कि पूरी जानकारी जो है वो लाइव नहीं दिखानी है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार के जो आदेशों का पालन जो है वो जनता भी कर रही है और बाकी सब